छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। जितने का नाम गिनाए समझ लो इनको वो पकड़ के रखा है। जितनों का नाम गिनाए समझ लो इनको वो क्या करके रखा है, पकड़ के रखा है। इनके बीच एक बार भी भगवान का नाम नहीं आया। इनके बीच एक बार भी भगवान का नाम नहीं आया। और सच मानिए जिसके पास जो होगा उसी का नाम आएगा। हमारा कौन है? हमारा जो होगा, जिसको हम अपना मानते होंगे या जिसको हमने अपना बनाया है, बार बार उसी का नाम जबान पर आएगा। तो जो सत्संग में बैठ के घर की चर्चा करे तो समझ लो कि वो सत्संग में नहीं है। सत्संग में उनका शरीर है, वो कहाँ है? घर में है। और घर में भी बैठ के जिनमें सत्संग चले, घर में भी बैठ के जिनमें सत्संग चले, जिनके जबान पर गाय ना आए, भैंस ना आए, वो तो शरीर का काम है। युवा भजे हरि नाम नित, हस्त करे नित काम। युवा भजे हरि नाम नित, हस्त करे नित काम। रविदास जी कहते हैं, रविदास भगत, जिह्वा भजे हरि नाम नित, हस्त करे नित काम। जिह्वा भजे हरि नाम नित, हस्त करे नित काम। भय रविदास निश्चिंत हम फिकर करेंगे फिकर करेंगे। जिसकी लागी लगन भगवान, उसका दिया भी जलेगा तो। जो पैसे में होगा उसके जबान पर हमेशा पैसा आएगा। जिसको जिसकी चाह होगी, जिसकी चाहत होगी, वो हमेशा उसी के चिंतन में डूबा रहेगा। तो भगत को पहचानने का सबसे बढ़िया सूत्र बता रहे हैं, उसकी जुबान पर हमेशा भगवान की ही चर्चा होगी। क्योंकि जिसके अंदर जो बसेगा वही बाहर निकलेगा। अगर घर के अंदर मोमबत्ती जलाएंगे तो सुगंध बाहर आएगा कि धुआं? धुएं के साथ सुगंध बाहर आएगा ना। और मरा हुआ जानवर रखेंगे तो, मरा हुआ जानवर रखेंगे तो दुर्गंध आएगा। मतलब अंदर अगर काम रहेगा, अगर नौकरी रहेगी, रोजगार रहेगा, विषय रहेंगे, तो हमेशा आपके जुबान पर जो अंदर होगा वही बाहर निकलता है। ये क्या है? थ्रेसर देखे, थ्रेसर जिससे पढ़ाई करते हैं किसान लोग, तो एक तरफ से अनाज का वो डंठल लगाते हैं, तो जिधर से गेहूं निकलना होता है गेहूं निकलता है, बाजरा निकलना होता है बाजरा निकलता है, और सामने वाला जो है ना भैया, भूसा फेंकता है, कचरा। जिसकी लागी रे लगन भगवान, उसका दिया भी जलेगा तो। अब एक चीज गौर करिएगा, अनाज जो है दूर नहीं जाता। थ्रेसर में आप लोग देखे हैं ना, थ्रेसर देखले हैं वो लोग ना, थ्रेसर में अनाज नियर में गिरता था, नजदीक के, और भूसा बहुत दूर। तो जैसे कचरे लोग होंगे या बना करके बोलने वाले बहुत फेंकेंगे, हवाई इतना फेंकेंगे कि कहना नहीं। जैसे भूसा उड़ी आता है वैसे उड़ी आएगी उनकी बात। तो जिसकी लागी लगन भगवान, उसका दिया भी जलेगा तो पानी। एक चीज और गौर करें, अनाज होता है उसमें वजन होता है।
और जिसमें वजन होता है वो गिर जाता है नीचे। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले हो, बड़ाई ना करें, बड़े न बोले हो। देखो एक बंदर मिला हमारे ठाकुर जी को, तो क्या बोले? तुम मम प्रिया भरत तहि सम भाई, तुम मम प्रिया भरत तुम मम प्रिया भरत तहि सम भाई, तुम मम प्रिया भरत तहि सम भाई। केवट जी मिले, केवट जी मिले, उनको भी गले लगाया। निषाद जी मिले, उनको भी गले लगाया। अरे भैया दशरथ जी को भले नहीं लगाया, लेकिन आमिष भोगी गिद्ध को भी गले लगाया। मैंने क्या कहा? बड़े वो नहीं जिनकी बातें बड़ी हैं, बड़े वो भी नहीं जिनका दुकान बड़ा है, बड़े वो भी नहीं साहब जिनकी मकान बड़ी है, बड़े वो भी नहीं जिनकी गाड़ी बड़ी है। बड़े तो वो हैं जहां जाकर के छोटा भी अपने को भूल जाए, जिसके सामने जाकर के कोई अपने आप को छोटा ना महसूस करे। साहब बड़ा वो है जिसकी जागीरे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से अपने दुख को गाया। राजा के पास कोई संतान नहीं था साहब। मंत्री से कहा कितनी बड़ी रियासत है हमारी, हमारे नहीं रहने के बाद राज्य में अराजकता छा जाएगी। बड़े परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ मैंने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। इतना परिश्रम करके जनता को प्रजा की तरफ, प्रजा को पुत्र की तरफ पाला। क्यों? इसलिए जासुराजु प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपयवस नरक अधिकारी। जहां राजा के रहते उसकी प्रजा दुखी हो, बाबा कहते हैं सो नृपयवस नरक अधिकारी। तो राजा ने प्रजा को पुत्र की तरह पाला, लेकिन दुख क्यों है भाई? जब सारी प्रजा तुम्हारी पुत्र है तो किस पुत्र को यह गति समझे? राजा के अपने शरीर से कोई पुत्र नहीं था और सभी पुत्र थे, तो किसको यह गति सौंपे? राजा इसी के लिए दुखी था। मंत्री से कहा, मंत्रीवर हमको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, इतनी बड़ी रियासत रसातल में मिल जाएगी, क्यों? इसको संभालने वाला कोई नहीं है। मंत्री ने कहा, जनाब घबराते क्यों हैं, कुछ इंतजाम करते हैं हम लोग। मंत्री ने राजा को सुझाव दिया, सरकार कल नगर में ढिढोरा पिटवाते हैं, परसों के दिन हम लोग जो निर्धारित करते हैं, जो महल में सबसे पहले आएगा उसको महल में आकर के जो हाथ लगे वो खजाना उसका हो जाएगा, ऐसा ढिढोरा पिटवा देते हैं। राजा ने मंत्री की बात को स्वीकार किया। मंत्री ने नगर में
सैनिकों को भेज के मुनादी फिरवा दी। राजा साहब ने घोषणा किया है कि महल के अंदर जितनी संपत्ति है परसों घंटा बजेगा, इसके बाद महल का गेट खोल दिया जाएगा। जिसके हाथ में जो संपत्ति लगेगी वो उसकी हो जाएगी। जिसकी लगी लगन उसका दिया भी जलेगा तो। वो समय भी आया साहब, कल का दिन सबके अमीर होने का दिन था। सबकी आंखों में ख्वाब थे, सबने रात को सोया नहीं, सपने में ही रात गुजारी। न जी भर के देखा न कुछ बात के, न गाने बजाते रहो, कुछ बात न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़े यार जो थे मुलाकात की। अच्छा कहता है बजाओ। न जी भर के देखा न कुछ बात के, बड़े यार जो थे मुलाकात के। जी भर के देखा कुछ बात के, बड़े यार जो थे मुलाकात के। जी भर के देखा कुछ बात के, बड़े यार जो थे न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़े यार जो थे मुलाकात की। न जी भर के देखा कुछ बात की। बड़े यार जो थे मुलाकात की। जैसे गोपियों का श्याम के वियोग में बुरा हाल था साहब, वैसे धन के वियोग में, बड़ा बनने के वियोग में पूरी प्रजा सोई नहीं। न जी भर के देखा न कुछ बात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़े यार जो थे मुलाकात की। न जी यार जो थे मुलाकात की। न जी यार नशा ऐसा चढ़ा कि न पत्नी पति को पहचान रही है, न पति पत्नी को, न पिता पुत्र को पहचान रहा है, न पुत्र पिता को। क्यों? सब अपने राजा बनना चाहते हैं। जो बूढ़े दादा थे वो अपने पत्नी से, अरे तू बूढ़ी हो गई है कहाँ जाएगी? काका बीड़ी पीने के लिए मांगत रहा, हाथ फैलाओ रहा तो उनका नाज नहीं देंगे, हम अपने ले आएंगे तो जो मन करेगा तो खर्च करेंगे ना। न जी भर के देखा न कुछ बात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़े यार जो थे मुलाकात की। बड़े यार जो थे मुलाकात की। कोई किसी से बोल नहीं रहा, पति पत्नी सामने बैठे हैं, पति पत्नी सामने बैठे हैं, न पति पत्नी से बोले न पत्नी पति से बोले, पुत्र सामने है। सब अपनी अपनी मति के अनुसार कितना अधिक से अधिक संग्रह कर सकते हैं इसी चिंता में लगे हुए हैं। न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़े यार जो थे मुलाकात की। किससे मुलाकात की? गोपियों को श्याम से, राधा को श्याम से मिलने की चाह थी।
कब मिले। वो श्याम को चाहती थी, श्याम से नहीं चाहती थी। गोपियां श्याम को चाहती थी, श्याम से नहीं चाहती थी। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी यार जो थी मुलाकात की, बड़ी यार जो थी मुलाकात की। सब मिलना चाहते हैं, सभी चाहते हैं हम धनी हो जाए, हमारे पास संपत्ति आ जाए। और इधर गोपियां भी चाहती हैं कि श्याम सुंदर हमारे हो जाएं। अब चाह चाह में फर्क देखो, एक श्याम को चाहता है, एक श्याम से चाहता है। एक सरकार को चाहता है, एक सरकार से चाहता है। इसलिए जब सामने आया कौन, श्याम सुंदर, जब श्याम सामने आए तो गोपियों ने कुछ बोला नहीं, राधा ने उनका राह रोका नहीं। बस एकटक अपलक भरी नजरों से दोनों की आंखों से अश्रुपात होते रहे, मानो राधा अपने आंसुओं से श्याम सुंदर के चरणों को पकड़ रही है। और श्याम भी बोल नहीं सके थे, तब पूरी रात नहीं सोए थे। हमारे बिना राधा कैसे रहे, मैया का क्या हो। नंद बाबा बिना खिलाए हमको खाते नहीं। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़े यार जो थे मुलाकात की। जाते जाते श्याम सुंदर ने कहा, सबसे तो मैंने अनुमति ले ली, लेकिन राधा कहीं नहीं दिख रही। श्याम सुंदर राधा जी को ढूंढते हुए उनके घर गए। घर के एक कोने में छिप के बैठी हुई थी। कान्हा ने कहा, राधा मैं कल जा रहा हूँ, मथुरा जा रहा हूँ, तुमको कुछ कहना नहीं है, कुछ कहना है? आज अपने कन्हैया से नहीं कहोगे, ना जाओ। आज सारे रिश्ते खत्म हो गए। कल तक तो तुम कहा करते थे कि तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। आज क्यों नहीं कर रही? कहना तू रुक जा। राधा जी रोती रह गई। जब भगवान की बातें खत्म हुई, राधा जी ने कहा, कान्हा मैं तुमको चाहती हूँ, तुमसे नहीं चाहती। मैं तुमको चाहती हूँ, तुमसे नहीं चाहती। और हमारी चाह तो तुम्हारी चाह है। अगर तुम मथुरा जाना चाहता है तो मैं सह लूंगी, लेकिन तुम्हारी खुशी में अवरोधक नहीं बनूंगी। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़े यार जो थे मुलाकात की, बड़े यार जो थे मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़े यार जो थे मुलाकात की। जाते जाते श्याम सुंदर ने राधिका जी का हाथ पकड़ा, कहा, सुनो
एक बार हमको अपने मुंह से जाने के लिए कह दो, हमारी तरफ देख के, हमारी तरफ देख के एक बार तुम कह दो ना। तुम कुछ बोल नहीं रही तो मेरे को घबराहट सी हो रही है। क्या पता तुम खुशी खुशी कह रही हो या हमसे नाराज हो। तुम जब नाराज हो जाती हो तो हमारी बंसी भी हमारा साथ छोड़ देती है। जब तुम नाराज हो जाती हो तो हमारी बंसी भी हमारा साथ छोड़ देती है। मानो राधा, मेरे को लगता है कि कहीं हमारे ये प्राण ही न छूट जाए, इसलिए एक बार अपने मुंह से कहने से हम चला जाए। कहा राधा जी ने मेरे को क्या कहना, कन्हैया मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी है, मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी है। श्याम सुंदर ने कहा आज मुझसे कुछ नहीं मांगेगी, रोज तो तुम मुझसे कुछ न कुछ मांगा करती थी। राधा जी ने कहा मांगूंगी ना, जरूर मांगूंगी। पहले तो अच्छी अच्छी बातें की, प्यार के झांसे में फंसाया और हम सबको रोता हुआ छोड़ के आज जाने की बात कर रहा है। तो मैं स्वार्थी नहीं हूं, प्रेम कभी कुछ नहीं चाहता, प्रेम बाधक नहीं है, प्रेम तो एक साधना है, प्रेम वासना नहीं है माई बाप, प्रेम उपासना है। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़े यार जो थे मुलाकात, न जी भर के देखा कुछ बात की, बड़े यार जो थे मुलाकात। श्याम सुंदर की आंखों से गिरते आंसू मानो राधा के चरणामृत पी रहे हों, राधा के चरणों को पखार रहे हों, और राधा की आंखों से बहते हुए अश्रु मानो कन्हैया के रज को, चरणों के रज को लेकर के उसकी यादों के सहारे जीने की उम्मीद पाल रहे हैं। न जी भर के देखा न कुछ बात की, जी भर के देखा कुछ बात की, बड़े यार जो थे मुलाकात की, बड़े यार अंत में कान्हा ने कहा कुछ मांगने न राधे, पता नहीं मैं फिर कब आऊंगा। कहा सच में कान्हा, सच में तू हमको कुछ देना चाहता है? सच में तू चाहता है कि तुम्हारी राधा तुमसे कुछ मांगे? सच में मैं जो मांगूंगी वो तुम दे देगा? एक गाना, अगर तू देना ही चाहता है ना तो मैं यही चाहती हूँ कि एक बार तुम राधा बनो और मैं श्याम बनूं। एक बार तुम राधा बनो और मैं श्याम बनूं, और उस बार मैं तुमको छोड़ के जाऊंगी, उस बार मैं तुमको छोड़ के जाऊंगी। फिर तुमको महसूस होगा कि मांगना, प्यार करना, प्यार कितनी बड़ी तपस्या है। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मैंने प्यार किया है, तूने प्यार नहीं किया। अगली बार मैं भी प्यार नहीं करूंगी, तुमसे प्यार करवाऊंगी और तुमको छोड़ के जाऊंगी। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़े यार जो थे मुलाकात की, बड़े यार जो थे मुलाकात की। गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी। सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियां
ब्रज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी। सुध बुध खो दिया था सबने श्याम सुंदर की चाह में, पता ही नहीं कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है, कहाँ दिन बिताया, कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात की, बड़े आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ऐसी चाहत थी जिसकी जिसको चाह रहेगी उसकी दृष्टि उसी पर रहेगी। राजा की संपत्ति पाने के लिए पूरा नगर नहीं सोया साहब। अगले दिन घंटा भी बजा, लेकिन एक जानकारी और, राजा का जो महल था वो 7 मंजिला था। राजा का महल 7 मंजिला था। मंत्री के सुझाव पर राजा ने उस महल में ठीक ठीक व्यवस्थाएं कर रखी थी। पहले तल्ले पर, जिसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, पहले तल्ले पर रंगीन कौड़ियां इतनी सुंदर आकर्षक लग रही थी ना, मानो जैसे वही सारी संपत्ति है। मंत्री ने पूरे पहले तल्ले को कौड़ियों से, रंगीन बहुरंगी कौड़ियों से भरवा दिया। महल का गेट खुला, लोग एक दूसरे को रौंदते हुए, किसी दूसरे की पीड़ा तकलीफ का आभास नहीं किसी को, सब पर संपत्ति का भूख सवार है, मानो एक दानव बन गया हो। जैसे आज मानवता शर्मसार हो रही है क्योंकि मानव लुप्त हो रहे हैं। मानवता इसलिए नहीं शर्मसार हो रही कि मानव नहीं है, मानवता इसलिए शर्मसार हो रही है कि मानव मानवीय मूल्यों को भूल चुका है। इंसान के रूप में हम कब बहसी और कब दरिंदे हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। ये संस्कार, ये परवरिश हमको अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है साहब। महल का गेट खुला, एक दूसरे को रौंदते हुए ठीक वैसे ही टूट पड़े जैसे मरे हुए जानवर पर पागल कुत्ते मांस चिचोरने के लिए, नोचने के लिए टूट पड़ते हैं। एक दूसरे को जैसे काटते हैं। हमने गंगा के किनारे घाटों पर देखा है कई बार मरी हुई लाशों को नोचते हुए कुत्ते एक दूसरे को भी नोच के मार डालते हैं। ठीक यही स्थिति राजा के महल में हुई। पहले तल्ले पर कौड़ियां रखी हुई थी, रंगीन कौड़ियों को देख करके सबकी आंखें चौड़ी आ गई। जो ताकतवर लोग थे सिर्फ वही रहे कौड़ियां बटोरने के लिए, जो थोड़े कमजोर थे उनको मार के खेत दिया गया। उन्होंने अपना जान बचा करके दूसरे तल्ले पर कहा चलो ऊपर वाले तल्ले पर चलते हैं, वहां देखिए क्या है। पहला तल्ला छूटा, कौड़ियों का था, सबने खूब कौड़ियां भरी। दूसरे तल्ले पर पहुंचे तो वहां सिक्के थे साहब, सिक्के। उन्होंने कहा अच्छा किया हम लोग नीचे छोड़ दिए। पता नहीं वो कहा है, यहाँ तो कम से कम ही तो पता चला ना कि बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा दूसरे तल्ले पर जो पहुंचे उनको सिक्कों की खनक पागल कर गई। दूसरे तल्ले पर जो पहुंचे उनको सिक्कों की खनक पागल कर गई। वहां भी कुछ दबंग किस्म के लोग थे, कहे खबरदार इतना हमार है, इनमें से केहू ना छुई। जो कमजोर थे कहे भैया जान बचा के आगे बढ़ने में ही भलाई है। तो कुछ ने दूसरे तल्ले को भी छोड़ा, 3rd फ्लोर पर गए। 2nd फ्लोर भी खत्म, और कहा तीसरे तल्ले पर। तीसरे तल्ले पर नोटों की गड्डियां बोरों में भर भर के फेंकी हुई थी। अब तो वो पागल हो गए साहब, खुशी से नाचने लगे। लेकिन वहां भी अंदर का शैतान जाग गया। कुछ ने कहा खबरदार, हम उनसे कमजोर थे, तुमसे कमजोर नहीं हैं। हम
नीचे वालों से कमजोर थे, तुमसे कमजोर नहीं, उठाने नहीं देंगे, ये सब हम ले जाएंगे। कुछ ने कहा मरता क्या न करता, माई बाप आगे बढ़ा जाए। तो कुछ जो अपने आप को असहाय और कमजोर समझ रहे थे वो चौथे तल्ले पर चढ़ गए। चौथे तल्ले पर चढ़े तो वो तो ताली दे दे के नाचने लगे। क्यों? क्योंकि वहां चांदी के सिक्के थे माई बाप, कांसे के नहीं, चांदी के सिक्के थे। उनकी तो आंखों को मानो रोशनी ने ही भर दिया। अब वो पागल हो गए थे, लेकिन अंदर का शैतान जागा, कहा खबरदार, इसमें से इतना सिक्का जो है, एक एक सिक्का तुम लोग ले जा सकते हो, बाकी सारे सिक्के हम लोग आपस में मिलकर बांटेंगे। जो कुछ दबंग, जिनके अंदर से दबंगाई जो छिपी हुई थी। देखिए बुराइयां अक्सर अकेले में पैदा होती हैं। अंदर का जो शैतान होता है वो एकांत में जगता है। इसलिए समाज के सामने रहा जाए, अपनी अच्छाई और बुराई को सबसे बताया जाए, तो हमारे दुर्गुण खत्म हो सकते हैं। लेकिन हम अपनी अच्छाई तो, अपनी सेकी तो खूब बघारते हैं। इसलिए मानस में तुलसीदास जी ने कहा कि सपने हूं नहीं दे कहीं पर दोसा, सपने सपने हूं नहीं दे कहीं पर दोसा, सपने में भी दूसरे का दोष नहीं देखा जाए। दूसरे का दोष देखोगे तो आंखें दोषी होंगी, आंखें दोषी होंगी तो मन दोषी होगा, मन दोषी होगा तो बुद्धि दोषी होगी, और बुद्धि दोषी होगी तो विचार दोषी होगा, विचार दोषी होगा तो व्यवहार दोषी होगा, और व्यवहार दोषी हो जाएगा तो तुम दोष के पुतले हो जाओगे। इसलिए बाबा ने कहा सपने हूं नहीं दे कहीं पर दोसा, 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 परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस, परहित सरीस जी, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब अधिकारी, सपने में भी दूसरे का दोष ना देखा जाए। और सच मानिए, क्रोध की द्वैता बुद्धि बिना, बुद्धि की बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध हो ही नहीं सकता। जब बाबा की तरह हम मानस पढ़े और दोष दिखे तो मानस कहां पढ़े? इसका मतलब मानस पढ़े नहीं, मानस पढ़ा रहे हैं। अगर मानस पढ़े होते तो मानस हमारे अंदर उतर जाती, और अंदर उतरती तो हमारा व्यवहार बदल जाता। मानस अगर हमारे अंदर उतर गई होती तो हमारा व्यवहार बदल गया होता, तब हम भी सपने हूं नहीं दे कहीं पर सपने में भी किसी का अवगुण न देखो भैया। आप जो देखोगे, जो सोचोगे, वैसा ही बन जाओगे। देखिए, मैंने इसको जो भगवान के चरणों का जो रास्ता पकड़ा है,
इसके लिए मैंने कोई तपस्या नहीं करी। इसके लिए मैंने कोई तपस्या नहीं की है। मैं कहीं जंगल में जाके धुनी नहीं रमाया, मैं साधु नहीं बना, मैंने कहीं लंगोट नहीं बानी। मैंने वही किया है जो एक साधारण इंसान अपने घर में रह के कर सकता है। साधना संसार को नहीं है माई बाप, साधना खुद को है। नजर बदली तो नजारे बदल ही जाते हैं। नजर बदली तो नजारे बदल ही जाते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। अरे बाप, कभी दिल से देख लिया करो, दिल से कभी किसी की भलाई के बारे में सोच लिया करो। जबान से अच्छा बोल के उसका भला नहीं कर सकते माई बाप। अच्छा करके किसी पेड़ को हम कहें, पेड़ भैया हरे हो जाओ, पेड़ भैया हरे हो जाओ, हरा हरा कहने से अगर पेड़ हरा हो जाता तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन अगर हम पेड़ में पानी डालना चालू करें तो पेड़ हरा हो जाएगा। इसलिए अच्छा कहा नहीं जाए माई बाप, अच्छा किया जाए। समाज का भला अच्छा बोलने से नहीं होगा, अच्छा कहने से नहीं होगा, अच्छा दिखने से नहीं होगा, अच्छा बनने से नहीं होगा। समाज का भला और अपना भला तो अच्छा करने से होगा। इसलिए सपने हूँ नहीं दे पर दूसरा, सपने हूँ नहीं देखे पर दूसरा, सपने हूँ नहीं देखे पर दूसरा, सपने हूँ नहीं देखे पर दूसरा। भगवान की कृपा, संतों का आशीर्वाद, माता पिता बुद्ध पुरुषों का सानिध्य भी तभी प्राप्त होता है जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो। अंतःकरण पवित्र नहीं हो तो किसी का सुझाव, किसी का डांट हमारे अंदर विद्वेष पैदा करता है। हमको लगता है ये हमसे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए हमको डांट रहे हैं। हमको लगता है बाबूजी हमको देख के जला करते हैं, इसलिए करते हैं, हमेशा डांटा करते हैं। उनकी डांट, उनकी फिक्र है माई बाप, वो आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। इसलिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन साबुन बिन तेल के, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल होत सुभाव, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल होत सुभाव। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीना सम नहीं अधिकाई। चौथे तल्ले की चाबियों ने सबकी आंखों को अंधा कर दिया। कुछ ने दबंगई दिखाई तो जो पांचवें तल्ले की तरफ रास्ता था कुछ ने उसको पकड़ा, पांचवें तल्ले की तरफ का रास्ता पकड़ा। मेरे को व्यवधान हो रहा है। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, पहले तल्ले पर कौड़ियां, दूसरे तल्ले पर सिक्के, तीसरे तल्ले पर नोटों की गड्डियां, चौथे तल्ले पर चांदी के सिक्के,
अब जो कमजोर थे वो 5वें तल्ले पर चढ़े। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। 5वें तल्ले पर चढ़े तो वहां सोने की मोहरें भरी थी। जिसे देखने को जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। जिसे देखने को, जिसे देखने को जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे अब असली मिला हमारा वाला। कहा बस बस बस, यही इसी को ढूंढ रहे थे, अब मिल गया, चलो नीचे फंसे नहीं। नोट छूटी तो कम से कम मोट मिला, वहां भी शैतान जगा। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। पांचवें तल्ले पर सोना, सोने की चमक ने सबकी आंखों में चमक भर दिया। सबकी आंखें चौधिया गई माई बाप। अब कौन किसको पहचानता है? सब अधिक से अधिक सोना बटोरने के चक्कर में पड़े। साथ में 2 भाई भी थे, उन्होंने कहा गजब, तुम मत ले। भाई भाई को नहीं पहचानता। ये संपत्ति, ये वैभव, इनकी चमक ऐसी है माई बाप, आंखें चौधिया ही जाती हैं। ये संपत्ति, ये वैभव रिश्तों को भी खा जाता है। 3 बजे जो रिश्ते परमात्मा बना के भेजता है माई बाप, जिन रिश्तों को इंसान के द्वारा नहीं बनाया जा सकता माई बाप, उन रिश्तों को भी ये चमक खा जाता है। फिर भाई भाई के जान का दुश्मन हो जाता है। फिर वही माँ बाप जो कभी कई कई दिन भूखा रख के हमारे लिए भोजन का प्रबंध करते थे, स्वार्थ के चक्कर में वही हमको दुश्मन नजर आने लगते हैं। जो भाई कभी हमको स्कूल से अंगुली पकड़ के घर लाया करता था, स्कूल में कभी हम कहते बस्ता नहीं उठा सकते तो हमारा बस्ता भी अपने सर पर लेके आता था। कभी हम कहते भैया चलते चलते थक गए हैं तो भाई का कंधा भी हमारे लिए खड़ा हो जाता था। आज स्वार्थ में भाई हमको दुश्मन लगने लगा। सोने की चमक आंखों से सोना छीन लेती है। लोग पागल हो गए माई बाप। उन्होंने भी वही किया जो नीचे के तल्ले के लोगों ने किया था। फिर जो कुछ लोग बचे थे वो ऊपर चढ़े 6वें तल्ले पर। वो 6वां तल्ला था जिसमें मणि और माणिक्य भरे थे। दुनिया की बेशुमार दौलत राजा ने 6वें तल्ले पर रखी थी। अब जो 6वें तल्ले पर पहुंचे वो अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली मानने लगे। दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली हम हैं साहब, जो कौड़ियों में नहीं फंसे, जो सिक्कों में नहीं फंसे माई बाप। हमने तो कौड़ियों को, अब वो ये कहने लगे हमने कौड़ियों का त्याग कर दिया, हमने सिक्कों को छोड़ दिया, नोट की गड्डियों की तरफ तो हमने देखा ही नहीं। नहीं देखे लेकिन मिला नहीं तो क्या करें। चांदी के सिक्के हमारे रास्ते की बेड़ियां नहीं बनी माई बाप, वो ये कहने लगे। सोने के सिक्कों ने हमारी आंखों को चौंधियाया नहीं माई बाप, वो ये कहने लगे। तो जब उन्होंने आपको अंधा नहीं किया तो ये मणि माणिक्य क्यों अंधा कर रहे हैं माई बाप? जब तुमको कौड़ियां नहीं फंसाई, सिक्के नहीं फंसाए,
चांदी नहीं फंसाया, नोट नहीं फंसाया, सोना नहीं फंसाया, तो इज्जत और शोहरत क्यों फंसा रही है? आप मड़ी पहन के चलेंगे तो लोग इज्जत से देखेंगे, बड़ा आदमी है। वहां भी शैतान जागा। अब 2-4 लोग ही बचे थे माई बाप, उतना आगे का सफर कौन तय करता है? उन्होंने कहा खबरदार। 3 लोग एक समान बलवान थे, उसमें भी कमजोर था। कहा भैया ठीक है, आप हमारी संपत्ति नहीं छीन सकते, हमारा जो वो होगा वो तो हमको मिलेगा ही। वो आगे बढ़ा 7वें तल्ले पर। 7वें तल्ले पर बैठा तो पूरा तल्ला खाली था माई बाप, उसमें कुछ था ही नहीं। 7वां तल्ला पूरा का पूरा खाली था, उसमें सिर्फ एक कुर्सी रखी हुई थी। जो 7वें तल्ले तक पहुंचा था वो घूमते घूमते कुर्सी के सामने गया। कुर्सी के सामने गया तो देखा कि कुर्सी पर राजा बैठा है। राजा के हाथ में तलवार है। राजा ने इसको देखते ही झपट के कहा, तू आ गया? ये तो डर के कांपने लगा। अब हमारी सामत आ गई। राजा ने कहा, आ बेटा आ, मैं तुझको ही ढूंढ रहा था। राजा ने अपने सिर का मुकुट उठा के उसके ऊपर रख दिया। कहा, आज से इस राज्य का राजा तू है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी 7 तल्ला मकान है। शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक। मणिपुर, अनाहत, घंट, आज्ञा, स्वाधिष्ठान, सहस्रार। जब एक चक्रों को पार करता है व्यक्ति तो उसके जीवन में ऐश्वर्य, वैभव, समृद्धि, सम्मान, शोहरत, प्रतिष्ठा, मणिमाणिक्य, संपत्तियां उसका रास्ता रोकने के लिए आते हैं। कुछ तो कौड़ियों में फंस जाते हैं, कुछ को सिक्कों की खनक पागल कर देती है, कुछ को सोने की चमक चौंधिया देती है, कुछ को मणियों का सौंदर्य भाने लगता है। लेकिन जो इन सबका त्याग, सबको नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है साहब, भगवान उसको पकड़ने के लिए खड़ा होता है। क्योंकि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। थोड़ा सम्मान मिलने लगता है ना तो जीव को लगता है कि ये हमारा सम्मान है। थोड़ा इज्जत मिल जाए ना, 4 लोग प्रणाम कर ले, प्रणाम प्रणाम बाबा गुरु जी, मन गुब्बारे की तरफ फूट जाता है। उसको ये खबर ही नहीं रही कि इस अंदर की हवा से गुब्बारा ऊपर उठता है। बाहर की हवा से गुब्बारा नहीं उड़ा करता माई बाप। गुब्बारा तो बुलंदियों को तभी फूटता है जब उसके अंदर हवा भरा होता है। और गुब्बारे में एक छेद उस गुब्बारे को नीचे गिरा देता है माई बाप। एक छेद गुब्बारे को नीचे गिराने के लिए एक छेद ही काफी है माई बाप। और हमारे गुब्बारे में तो 10-10 छेद है। हमारा जो शरीर का गुब्बारा है इसमें 10 छेद है, 10। इन 10 को बंद करना पड़ेगा। लोग हमारी प्रशंसा करते हैं कि निंदा, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बुरे रास्ते पर नहीं चलेंगे। तुमको जब तक संसार से चाह बनी रहेगी, तुमको जब तक संसार से चाह बनी रहेगी, सरकार को नहीं पा सकते। सरकार से चाह बनी रहेगी, सरकार को नहीं पा सकते। संसार से चाह बनी रहेगी, संसार को नहीं पा सकते। सरकार से चाह बनी रहेगी, सरकार को नहीं पा सकते। लेकिन सरकार की चाह बन गई, सरकार की चाह बन गई तो फिर संसार भी तुम्हारा और सरकार भी तुम्हारा। इसलिए जिसकी लागी रे लगन